प्यारे दर्शकों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 31 दिसंबर 2023 का दिन है। स्थान है बहुत पवित्र भूमि आनंद नगर, पश्चिम बंगाल की। और यहाँ मौसम ठंडा भी है, कोहरा भी है, लेकिन डिवाइन ग्रेस बहुत ज़्यादा बरस रही है। पिछले लगभग 2 साल से यहाँ 24 घंटे ये कीर्तन चल रहा है बाबा नाम के मिलम, और यह अनंत काल तक चलने वाला है। और ये विश्व शांति के लिए इसको किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के कुछ गूढ़ नियमों के बारे में, क्योंकि होम्योपैथी को समझना थोड़ा टेढ़ा काम है, बहुत आसान नहीं है। तो इसके कुछ नियम हम आज जानेंगे। होम्योपैथी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती है अगर बहुत अच्छे से सिम्टम्स लेकर और किसी योग्य चिकित्सक के द्वारा सटीक दवाई और सही शक्ति का चयन कर लिया जाए। नंबर 2, मिक्सचर पेटेंटेड दवाइयाँ या कई सारी दवाइयाँ मिलाकर जब दी जाती हैं, सिरप दिए जाते हैं, वह आराम तो जल्दी पहुंचाती हैं लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे। कुछ लोगों की ये थ्योरी रहती है कि अभी इस बीमारी को थोड़ा सा जैसे तैसे करके हम शांत कर लें और फिर बाद में क्योर कर लेंगे। कभी नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों की ये भ्रांति रहती है कि चलो जी बीमारी जो चल रही है वो चल रही है, और ये बुखार आ गया या कोई पेन हो गया तो इसको एलोपैथिक मेडिसिन से या किसी भी और तरीके से इसको आराम कर लेते हैं, बाकी इलाज बाद में होता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वो सिम्टम एक बार सप्रेस हो गया तो समझिए पूरी इकोनॉमी, पूरी वाइटल फोर्स को सप्रेस कर दिया उसने। इलाज करने के दौरान चिकित्सक और मरीज के द्वारा, दोनों के द्वारा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिम्टम्स से छुटकारा पाना, सिम्टम्स को शांत करना एक अलग बात है, वह तो हो जाता है जल्दी। लेकिन अगर बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है और उसको हमेशा के लिए हेल्दी बनाना है पेशेंट को, तो उसमें टाइम लगेगा। यह है बहुत जल्दी एकदम से संभव नहीं हो सकता। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करती है, पूरी तरह प्रकृति के नियमों पर आधारित है। इसके मूलतः 2 सिद्धांत हैं कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी जिस तरह के सिम्टम्स मरीज के हैं उसी सिम्टम्स वाली मेडिसिन उसको दी जाएगी, और बीमारी की जो डोज है, जो पोटेंसी है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली मेडिसिन दी जाएगी, तब वो ठीक होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन की मात्रा बहुत सूक्ष्म होने के कारण यह कोई ऐसा बॉडी में साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है और बहुत जल्दी ही वह बॉडी से ख़त्म हो जाती है। प्रकृति के नियमों को अपनाकर ही हम मरीज को ठीक कर सकते हैं। हम इन नियमों को बदल नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से हम तोड़-मोड़ नहीं सकते हैं। प्रकृति के नियम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। होम्योपैथी में हम बीमारी को ठीक नहीं करते, हम मरीज के वाइटल फोर्स के ऊपर जो ब्लॉकेजेज आ चुके हैं, जो उसमें रुकावट आ चुकी है, उसको दूर करते हैं। और जब वह ब्लॉकेजेज दूर हो जाते हैं, वह रुकावटें दूर हो जाती हैं, तो वह मरीज का वाइटल फोर्स बीमारियों को अपने आप ख़त्म कर देता है और फिर आगे हमेशा के लिए उन बीमारियों को होने से रोकता है। ये लाभ होता है होम्योपैथिक सही तरीके से पेशेंट्स के साथ में देने से।
नेक्स्ट है कि हमारे होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। आज एक्चुअली मुझे ये कहीं रखने का जगह नहीं मिल पाई है, इसलिए मैं इसको हाथ में ले रहा हूँ और चल रहा हूँ। जब इलाज के दौरान वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, वाइटल फोर्स जो वीक हो चुका था बीमारी सहते सहते या बीमारी के असर से, तो जब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो वह वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है और अंदर दबी चीज़ों को, अंदर दबी बीमारी को बाहर निकालने लगता है धीरे धीरे करके। जो पुराने लक्षण दबे हुए हैं, जो पुरानी बीमारियाँ दबी हुई हैं, वह सब को निकाल फेंकेगा। मरीज को लगता है कि भाई ये तो रोज़ नई नई दिक्कतें पैदा हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो थोड़े समय और धैर्य रख लेगा, ट्रीटमेंट लेगा तो आगे के लिए हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर इन सिम्टम्स को फिर से दबा दिया जाएगा तो जो एक अवसर मिला था ठीक होने का, वह फिर से मिस हो जाएगा। मेरे बहुत से मरीज जब पुरानी बीमारियों से सफ़र करते हैं, उनको कोई स्किन डिजीज़ आ जाती है वापस, या पुराना बुखार वापस आता है, तो वह बिना बताए एलोपैथ के पास जाते हैं या अपने आप से ही एंटीपायरेटिक या एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेते हैं। यानी अब तक हमने जो मेहनत की थी, उन्होंने छोटी सी बेवकूफ़ी से वो सब खराब कर दी होती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा अवसर है, बहुत खुशी का अवसर है कि ऐसी समस्या वापस आ रही है। और अब आगे पता नहीं कितना समय हमको वेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को दोबारा से प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट रूल है, होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स की बहुत उपयोगिता होती है। दो तरह के लक्षण हम लोग कंसीडर करते हैं। वो लक्षण जो फिजिकल लेवल पर आते हैं, शरीर के लेवल पर आते हैं, तथा दूसरे वो लक्षण जो मेंटल लेवल पर आते हैं। ये लक्षण भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल लोकल और फिजिकल जनरल। लोकल सिम्टम्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से संबंधित होते हैं। जैसे मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, यानी जो भी सिम्टम मेरे से संबंधित हैं तो वो एक लोकल सिम्टम्स के अंदर आते हैं। जनरल सिम्टम वो होते हैं जो किसी पूरी बॉडी को एज ए होल कवर करते हैं। जैसे मरीज कहे मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो जो सिम्टम्स मेरे से संबंधित हैं वो सब, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये सब लक्षण फिजिकल जनरल होते हैं। मेंटल सिम्टम वो होते हैं जो आदतें, इच्छा अनिच्छाएं को बताते हैं, स्वभाव को बताते हैं। जैसे किसी को गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, किसी को सर्दी का अच्छा लगता है, किसी को मीठा खाने की आदत है, किसी को बहुत ज़्यादा नमक खाने की आदत है, किसी को बहुत ज़्यादा तीखा खाने की आदत है, कोई पानी नहीं पीता है। तो ये लक्षण मानसिक लक्षण में हो जाते हैं। तो मानसिक लक्षण अगर हमें मिल जाते हैं तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर फिजिकल जनरल हम
कंसीडर कर रहे हैं फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर, फिजिकल जनरल के ऊपर मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो वह पर्टिकुलर सिम्टम्स को, लोकल सिम्टम्स को या पर्टिकुलर सिम्टम को कवर कर लेगी। अगर हम मेंटल सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो वह फिजिकल जनरल और फिजिकल पर्टिकुलर दोनों सिम्टम्स को कवर कर लेगा। आयुर्वेद में बीमारी होने के कारण त्रिदोष कुपित होना होता है, वात पित्त और कफ, लेकिन होम्योपैथिक में 3 तरह के मियाज्म होते हैं, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। ये बहुत डीप एक्टिंग होते हैं, बहुत डीप तक इनका असर होता है। इनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बाद में बताऊंगा। हमारे माइंड की, हमारी वाइटल फोर्स की ये प्रवृत्ति रहती है कि अंदर वो किसी भी बीमारी को रहने नहीं देता है। कहीं भी कुछ भी डिस्टर्बेंस अगर आता है तो वह अपने आप को सेफ करने के लिए बीमारियों को बाहर, स्किन के लेवल पर बाहर की तरफ वो भेजता रहता है। हम इनको अगर बार बार दबा देते हैं तो वे अंदर जाकर मियाज्म को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। बार बार सोरा को हम अगर सप्रेस करेंगे तो उससे साइकोसिस मियाज्म डेवलप हो जाता है, और साइकोसिस को बार बार सप्रेस करते हैं तो आगे जाके बहुत एडवांस स्टेज जो होती है वो सिफिलिटिक मियाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इन तीनों में से 2 या तीनों मिक्स हो जाते हैं तो उनसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ पैदा होने लगती है। नेक्स्ट रूल है कि क्यूरेटिव पावर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। मित्रों, मदर टिंचर्स के अंदर बहुत थोड़ी क्यूरेटिव पावर होती है क्योंकि उसके अंदर स्थूल दवाई की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे इसको पोटेंटाइज किया जाता है तो उसके अंदर क्यूरेटिव पावर बढ़ती जाती है। 6 के अंदर मदर टिंचर से कुछ ज़्यादा क्यूरेटिव पावर होगी, 30 के अंदर कुछ और ज़्यादा, लेकिन ये तीनों फिजिकल लेवल पर काम करेंगे। 200 में और ज़्यादा क्यूरेटिव पावर है, 1 में और ज़्यादा है, 10 में और ज़्यादा पावर है। इनका एक्शन डीप होने लगता है और 10 से ऊपर जब पोटेंसी राइज होती है 50 cm, DM, mm, तो ये पोटेंसीज वाइटल फोर्स के ऊपर डायरेक्ट काम करती हैं, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर काम करती हैं, एनर्जी के लेवल पर ये बदलाव करती है क्योंकि इनके अंदर एटॉमिक एनर्जी जो होती है, फिजिकल एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन से ज़्यादा डीप एक्शन मिनरल किंगडम की मेडिसिन का होता है, और मिनरल किंगडम से ज़्यादा डीप एक्शन नोजोड्स के होते हैं, और नोजोड से डीप एक्शन सार्कोड्स और इम्पोंडेराबिलिया सोर्स की मेडिसिन के होते हैं। एक और नियम है कि सिम्टम्स जिस ऑर्डर में सप्रेस किए हुए होते हैं, जब मरीज ठीक होने लगता है तो वह रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। उदाहरण के लिए किसी मरीज को बचपन में स्किन पर दाने हुए, रैशेज हुए, कुछ दवाई लगाने से या किसी और तरीके से उसने उसको सप्रेस कर लिया, वो फिर से 2-3 बार होते हैं, वो फिर सप्रेस करता रहता है। उसके बाद वह बार बार बुखार आने लगता है,
मलेरिया आने लगता है, टाइफाइड आने लगता है। जब स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से वह इसको भी सप्रेस कर लेगा, तो उसके बाद जाके उसको रूमेटिज्म या रूमेटिज आर्थराइटिस या हार्ट प्रॉब्लम इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो जाती है। जब उसको क्योर करते हैं, जैसे जैसे उसका वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो उसका वो पुराना बुखार वापस आएगा। जैसे जैसे बुखार उसका क्योर होता जाएगा, तो उसका वो हार्ट डिजीज़ या रूमेटिज्म ठीक होने लगेगा। इसके बाद उसकी स्किन डिजीज वापस आएगी और उसके अंदर से जो भी वीकनेस थी वो सब दूर होने लगती है। इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में ये बीमारियां वापस आती हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए, इनका वेलकम करना चाहिए। तो मित्रों, मैं अब इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर किसी वीडियो में मैं कुछ और नियम इसके लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।